फ्रेंड्स, जब हम अपना घर रजिस्टर करते हैं तो पूरी दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने घर ले लिया है, बस 2 साल में पोजीशन मिल ही जाएगा, या नेक्स्ट दिवाली हम अपने घर में ही जाके करेंगे, या फिर ऐसे भी बोलते हैं कि अपने बच्चों की शादी बस अब नए घर में ही जाके होगी। अगर कोई रिश्तेदार हमारे घर आता है तो भले ही वो घर 10 किलोमीटर दूर हो, फिर भी हम कहते हैं चलो चलो पास में ही है, देख के आ जाते हैं। अपने घर की खुशी एक अलग सी होती है, आप सब अच्छे से रिलेट कर सकते हैं इस चीज को। बट सडनली एक दिन आपको पता चलता है कि आपके घर बनने का सपना थोड़ा पोस्टपोन हो गया है या कैंसिल ही हो गया है, तो आपको बहुत बड़ा झटका लगता है। एक मिडिल क्लास आदमी अपनी सारी जमा पूंजी अपने घर के लिए बचाता है, एक एक पाई जमा करके अपने ड्रीम होम को बनाने की ख्वाहिश रखता है। जहां मैंने आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के एडवांटेज बताए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको डिसएडवांटेज भी बताऊं। जहां किसी चीज के फायदे होते हैं तो उसके नुकसान होना भी लाजमी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2 वीडियो से मैंने बहुत सारी बातें कर ली, तो अब आपकी बारी है, क्योंकि गपशप तभी होती है जब हम सब बातें करें। तो जैसे कि मैंने ये रियल एस्टेट सीरीज स्टार्ट की है, तो चलिए रियल एस्टेट टर्म से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज रियल एस्टेट। होल्ड ऑन, कोई गूगल नॉलेज नहीं, कोई किताबी ज्ञान नहीं, यूज योर क्रिएटिविटी। हम सबके अंदर एक क्रिएटिव पर्सन रहता है, तो उसे जगाइए, थोड़ा बाहर आने दीजिए। अगर आप कार्टूनिस्ट हैं तो कार्टून के तरीके से बताइए व्हाट इज रियल एस्टेट। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें रियल और स्टेट का मीनिंग कुछ अलग है, तो आप वो बता सकते हैं। जैसे कॉमर्स में रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट होता है, तो आप वैसे भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं सूझता है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि मेरे लिए मेरी रियल एस्टेट ये है। जैसे कि मेरे लिए मेरी रियल एस्टेट मेरी फैमिली और मेरा प्रोफेशन है। तो आप अपने रियल एस्टेट क्या समझते हैं, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रोजेक्ट डिले, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कि मैक्सिमम टाइम प्रोजेक्ट डिले ही होता है। जहां रेरा बायर्स के राइट प्रोटेक्ट करता है, वहां कहीं ना कहीं रेरा बिल्डर्स को भी कंसेशन देता है प्रोजेक्ट डिले करने के लिए। अगर वैलिड ग्राउंड्स हैं तो बिल्डर 2 से 3 बार रिटर्न एप्लीकेशन दे सकता है रेरा को प्रोजेक्ट एक्सटेंड करने के लिए। एग्जाम्पल, कोविड में अब बहुत सारे बिल्डर्स ने रेरा को एप्लीकेशन दिया है प्रोजेक्ट डिले करने के लिए, और रेरा ने अलाउ भी किया है। या किसी वैलिड रीजन से पूरे मार्केट में ही मटेरियल लेबर की शॉर्टेज है, तो उस केस में भी रेरा अलाउ करता है बिल्डर को प्रोजेक्ट एक्सटेंड करने के लिए। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज आप रेडी रहिए कि प्रोजेक्ट 1 से 2 साल डिले होगा। आपने कभी किसी बिल्डर को ये कहते सुना है कि मेरी ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है या मेरा ये साइड पे केस चल रहा है? नहीं ना, मैंने भी नहीं सुना है। तो जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा पहले प्रॉपर्टी के क्लियर टाइटल देख लीजिए, या अगर वो बैंक थ्रू अप्रूव हुई है तो उसमें आपका रिस्क वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी सब प्रिकॉशन ले लिए हैं, प्रॉपर्टी पे सब प्रोसीजर क्लियर कर लिए। तो इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और ना ही आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट जाएगी। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहता है और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे जीएसटी एप्लीकेबल रहता है। तो आपकी उतनी कॉस्ट जीएसटी की बढ़ जाती है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। और अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं तो जैसे ही प्रोजेक्ट डिले होता है तो आपका उतना रेंट बढ़ता जाता है, तो ये भी कॉस्ट आपको कंसीडर करनी चाहिए। और अगर प्रोजेक्ट की प्राइस बढ़ती है किसी रीजन से, जैसे मटेरियल कॉस्टली हो गया, वेजेस कॉस्टली हो गए, तो सम परसेंटेज ऑफ कॉस्ट बायर को भी बियर करनी पड़ती है। तो जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं
तो आप एक एक क्लॉज प्रॉपरली चेक करें। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने बिल्डर से जरूर डिस्कस करें, तो आपको प्रोजेक्ट साइन करते वक्त ये पता चलेगा कि कब कब आपको ये प्राइस पे करनी पड़ सकती है। जब हम प्रॉपर्टी देखने जाते हैं या प्रॉपर्टी बुक करने जाते हैं तो बिल्डर आपसे बहुत सारे प्रॉमिस करता है कि आपको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको लेआउट इतना अच्छा दिखता है कि आपको लगता है बस ऐसी ही कम्युनिटी में मैं रहना चाहती हूँ। लाइक 24 आवर वाटर सप्लाई, हाई क्लास जिम, बेस्ट स्पोर्ट एरिया, बेस्ट प्ले एरिया फॉर चिल्ड्रन, स्कूल्स दिखाता है। पर आपको सच्चाई तब पता चलती है जब आपको पोजीशन मिलता है। भले ही आपको बिल्डर प्रॉमिस करता है कि 1 से 2 सालों में आपको फ्लैट पोजीशन मिल जाएगा, पर बाकी की चीजें बनने में टाइम लगता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि ये प्रोजेक्ट पूरा 3 से 4 साल चलेगा। जब हम सैंपल फ्लैट देखने जाते हैं तो वहाँ हर चीज A to Z प्रॉपरली होती है, जैसे कि 100% स्पेस यूटिलाइजेशन होता है, बेस्ट फर्नीचर होता है, वॉल कलरिंग सबसे हाई क्लास यूज की गई होती है, हर चीज मतलब परफेक्ट होती है और आप कन्विंस हो जाते हैं कि मेरा घर ऐसे ही बनने वाला है। पर आपको जब एक्चुअल पोजीशन मिलता है तो उसमें क्वालिटी में बहुत कॉम्प्रोमाइज किया गया होता है, क्योंकि बिल्डर कॉस्ट बचाने के लिए आपकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करता है। इनकम टैक्स डिडक्शन, जो भी इंटरेस्ट हमने हाउसिंग लोन पे किया है वो हम एज ए इनकम टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में हम सेम ईयर डिडक्शन क्लेम करना शुरू कर देते हैं, पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में हम उसी ईयर क्लेम कर सकते हैं जिस ईयर हमको पोजीशन मिला है। जो भी अनक्लेम इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर का है वो हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्लेम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू मैक्स लिमिट ऑफ 2 लाख। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है जो मैं नॉलेज शेयर कर रही हूँ आपके किसी काम की है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गिव मी थम्स अप और रेडी रहिए मेरी नेक्स्ट सीरीज के पहले वीडियो के लिए। और अगर आप टैक्स पेयर हैं तो वो वीडियो आपके लिए है। तो मैं जया बजाज आपसे आज के लिए अलविदा लेती हूँ और जल्दी एक गपशप टॉपिक के साथ आ जाऊंगी। तो बाय फॉर टुडे, थैंक यू।